इस कलकाल में लोगों की जो बुद्धि बिगड़ गई है, जो विपरीत दशा की ओर जा चुके हैं, उनको लौटाने की सामर्थ्य केवल भागवत की कथा में है। एक बार भगवान के इस कृष्ण के रस को जो चख लेता है, वह फिर संसार के रसों से विमुख हो जाता है। लेकिन कमी यहां रह गई कि भगवान की इस कथा की रस को कोई चखना चाहता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन दो प्रकार का होता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो सुंदर नीति की ओर चलने वाले हैं, और एक अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं। जो संसार के रस इनको अच्छे लगते हैं, वे स्वच्छंद विचरते हैं। जो इतिहास, पुराण, शास्त्र और गुरु के अनुसार चलते हैं, वह भगवान के लिए कुछ भी करने से पहले विचार करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले। अब वैसे तो हम सब लोग संसार में आए तो भगवान के ही तो है ना। भगवान की स्वेच्छा और मर्जी के बिना थोड़ी अपने आप आ गए क्या? जिनके यहां संतान नहीं होती, वो कितना इलाज कराते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं है तो कोई बच्चे का जन्म नहीं होता। और कईयों के जहां भगवान की कृपा होती है, बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये भगवान की स्वेच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना परिवार नहीं चल सकता। परिवार को चलाने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि अपने घर में मंदिर बनाओ, और अपने घर को ही मंदिर बना लो। वैसे तो आपका हृदय में भी मंदिर बसा है, आपका मन भी, आपका हृदय भी मंदिर है, जहां गोविंद निवास करते हैं, जहां वो परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन आपने अपने मन के मंदिर को सजाया नहीं है। कभी विचार नहीं किया कि हमारे मन के मंदिर में भगवान बैठे हैं। अच्छा, आप कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से पूर्व आपके मन में विचार तो आता होगा कि नहीं, ये गलत बात है, ये हमने अच्छा तो नहीं किया। अच्छे का बुरे का आपको भान हो जाता है, आपको पता हो जाता है, आपको ज्ञात होता है कि हाँ, हमने ये काम अच्छा किया है, ये काम बुरा किया है। तो ये आपके मन में विचार आता है। अच्छे को जानना, पहचानना, बुराई को जानना, पहचानना, ये आपको आता है, ये आपके मन में चलता है। लेकिन आपने कभी उस बात पर मंथन नहीं किया। किसी को जो मर्जी मन में आए वो बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया, क्योंकि बिना विचारे हो रहा है। अगर विचार करके किया जाए तो सर्व आनंद होता है। क्योंकि आपका जो शब्द है ना, एक शब्द जो आपके मुख से निकलता है, ये ब्रह्म शब्द है। शब्द ब्रह्म है। आपको शब्द का अर्थ पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, किसी का मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। भगवान की कथा प्रेम सिखाती है, जीना सिखाती है, रहना सिखाती है। सत्संग के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। जिसके जीवन में कथा नहीं है, उसकी व्यथा मिटेगी कैसे? जिसके जीवन में संबंध भगवान से नहीं है, भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपसे पहचान करने के लिए, लेकिन हम चाहते नहीं, आप चाहते नहीं। भगवान को पहचानने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता होगी, क्योंकि सत्संग से ही आपका मैला मन
सुधरेगा। आपका मलिन मन जो मैला हो गया है आपके मिथ्या भाषण करने से, दूसरों का अपमान करने से, गलत शब्दों का प्रयोग करने से, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, क्रोध करने से, पाखंड आलंब करने से, दंभ करने से, ये मन आपका बहुत मैला हो गया। वो पवित्र शुद्ध तभी होगा जब भगवान की सत्संग का जीव आश्रय लेगा। एक पुत्र पिता के आश्रय रहता है, माता के आश्रय रहता है। आपका घर का बालक माता पिता के बिना नहीं रह सकता, क्यों? उस पर निर्भर है, आश्रित है। मां तो सबको चाहिए ना। मां के बिन घर अधूरा है। किस्मत वाले होते हैं वो मां जिनकी मां होती है, जिनके घर मां होती है। मां तो सबकी है। हर घर में मां की भी कोई मां है। मां का आश्रय जिसको मिल जाए और मां का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, पिता का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, भगवान का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, गुरुजी का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, उसे ब्रह्म भी नहीं काट सकता। वो सामर्थ्य नहीं है किसी में, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गोविंद का आशीर्वाद कभी अकाट्य नहीं है, कोई काट नहीं सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां शौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया, अनेक प्रकार के प्रश्नों का जवाब दिया। शौनकादिक ऋषियों ने, ऋषियों के प्रश्नों का श्री सूत जी ने, लेकिन सूत जी महाराज मंगलाचरण करना ही भूल गए। अब मंगलाचरण कर रहे हैं पूज्य सूत जी महाराज कि जन्मादस्य तोन्वयादि तरितस् सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमान सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि शौनकादिक ऋषियों, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम से समस्त जगत की जो उत्पत्ति हुई है वह है सत्यम परम धीमहि। वो सत्य है परमात्मा। परमात्मा ने ही जगत की उत्पत्ति की है और वही परमात्मा जगत का प्रलय करता है, वही परमात्मा जगत का पालन करता है। आप सोच रहे होंगे हम अपना पालन करते हैं और उनकी कृपा ना हो तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। एक कदम, और उनकी कृपा ना हो तो आपकी सांस रुक जाएगी, चाहे कितना भी ऑक्सीजन लगा लो फिर भी नहीं आ पाएगी। उनकी बिना कृपा के हम कुछ संसार में कस नहीं सकते हैं। जो जगत की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है, प्रलय करने वाला है और जो संपूर्ण जगत में रमण करता है वह परमात्मा है। जो ब्रह्म विराट की भीतर रहने वाला, जिसका एक नाम है स्वराट। स्वराट सब में है, हम में है, आप में है, इस जगत में है, पक्षी में है, पशु में है, जीव जंतु में है, सब में विद्यमान है। एक चींटी के अंदर भी विद्यमान है, वह एक हाथी के अंदर भी विद्यमान है,
वह एक सर्प के अंदर भी विद्यमान है, वह कुत्ते के अंदर भी विद्यमान है। इसलिए उनका एक नाम है स्वराट, अर्थात वो कहाँ नहीं है, वो सब जगह तो हैं। वस्तुओं के विषयों को जो जानता है, जो हर हमारे मन की बात को जानता है, जगत की बात को जानता है, वही तो है परमात्मा, जो बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देता है। और वही ज्ञान भगवान की कृपा से चतुर्मुखी ने जो प्राप्त किया, वही भगवान है। बिना नारायण की, बिना कृष्ण के ब्रह्मा जी का विज्ञान अधूरा है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।